हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत मजे में भी होंगे। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स में सिर्फ दिन बचे हैं 42 डेज। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एंजाइटी फील कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं क्योंकि उनका लगभग कंप्लीट हो गया और मॉक टेस्ट में काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि काश ये डेट थोड़ी सी दूर चली जाए, लेकिन ये जो डेट हमारी रहेगी ये दूर नहीं जाने वाली है, 12 अक्टूबर 2025। अब रिवीजन कैसे करें, ये जो दिन बचे हैं इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कैसे करें हम लोग। और जो स्टूडेंट्स ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी है या फिर आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा है या फिर बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो उनको क्या करना चाहिए, किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यूपी पीसीएस का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सारे के सारे जो आपके सवाल हैं उसका सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में लेकर आ गया। पहले एक बारी के लिए हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं। कि यूपी पीसीएस का ट्रेंड क्या चला है। ठीक है, यूपी पीसीएस का ट्रेंड क्या चला है। तो अगर आप देखोगे तो 2019 से 2024 तक का हम लोग देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बड़े हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन स्टैग्नेट रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर रहे हैं। पहले भी उतने क्वेश्चन आते थे और अभी भी उतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और किस सब्जेक्ट को हमको अगर हम लोग वो पढ़ेंगे भी नहीं तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस तो 2019 से 27, फिर 20 में 25, 21 में 20 क्वेश्चन, 2022 में 16 क्वेश्चन, 2023 में 24 क्वेश्चन, 2024 में अभी हमारे आए हैं 26 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो हाँ सर, 26 से लेकर अगर हम माने 25 से लेकर 26 क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिले। पॉलिटी की बात करें हम लोग, अगर पॉलिटी की बात करें तो इसमें जो हमें ट्रेंड देखने के लिए मिला है, जो हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं, वो हमारे हैं 20 से 23 क्वेश्चन। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी उतना ही वेटेज हम लोग मान लेंगे, 20 से लेकर 24 क्वेश्चन का इतना क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंट को आप लोग अगर मना भी कर दें, आप लोग अगर हटा भी देंगे तो फिर इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में आपको 10 से लेकर 14 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साइंस एंड टेक में आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आपको 16 से लेकर 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में आपको जो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आपको 25 से लेकर 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। स्टेट स्पेसिफिक नहीं है उतना। और मिसलेनियस तो क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस आपको देगा वो ये ऐसे समझ लो कि वो क्वेश्चन लगभग स्टूडेंट से होंगे ही नहीं। वो देखेगा आपका माइंड लेवल, आपका देखेगा कि आप कितने ज्यादा उस पीरियड पे काम है। कुछ क्वेश्चन स्किप करने के लिए भी होते हैं, ऐसा क्वेश्चंस नहीं देते हैं कि आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। अब इस वाले ट्रेंड से हमें यह चीज पता लग रही है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हमारी इकोनॉमिक्स है, साइंस है और हमारी करंट अफेयर्स है। अगर हम इस सबको प्रायोरिटी में लगाएं तो सबसे पहले हम किसको लगा सकते हैं, हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को लगा सकते हैं। ठीक है ना, राइट। हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स को लगाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, हम लोग किस सब्जेक्ट को उठाएंगे, हम लोग हिस्ट्री को उठाएंगे। ठीक है ना, प्रेफरेंस जो हमको रखनी है लास्ट मौके पे, करंट अफेयर्स को रखेंगे, हम लोग हिस्ट्री को रखेंगे। उसके बाद आप ज्योग्राफी करोगे, पॉलिटी करोगे, आप किसी को भी रख सकते हो। पॉलिटी आ गई है, उसके बाद ज्योग्राफी आ गई है, फिर उसके बाद साइंस आ गई है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स आ गई है। ये वाले सब्जेक्ट है। अगर इसमें आपने पकड़ बांध ली तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो 150 क्वेश्चंस हैं आपको कंप्लीट कर सकते हो टाइमली। लेकिन अब जो पैटर्न देखा गया है, अब जो ट्रेंड देखा गया है, वो ये देखा गया है कि जो यूपी पीएससी है, ठीक है ना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो थोड़ा सा जो ट्रेंड मेंटेन कर रही है वो यूपीएससी का ट्रेंड मेंटेन कर रही है। पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो विद इन टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाते थे, विद इन टाइम पीरियड में वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अब जो यूपी पीसीएस जैसे यूपीएससी के ट्रेंड पे चल रही है, तो अब क्या आने लग गए बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लग गए। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने लग गए, मतलब इन डेप्थ पूछने लग गया है। करंट अफेयर्स भी कैसे आने लग गए, स्टेटमेंट में आने लग गए हैं। जो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन जो आते हैं वो थोड़े से कैसे आते हैं, कंफ्यूजिंग आते हैं। ये ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन क्या यूपीएससी वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, तो नहीं आएंगे।
यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है ना, वो थोड़े से लोअर लेवल के होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो स्टेटमेंट में होंगे लेकिन आप ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, कुछ ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट कर देंगे। और क्वेश्चन का ध्यान रखना कि आप लोग एलिमिनेट अच्छे से कर पाए, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं, चलो, कि पेपर कैसे आप अटेंड करेंगे या फिर वो सब चीजें कैसे करेंगे। तो एक एक सब्जेक्ट हम लोग लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं हिस्ट्री को। आप हिस्ट्री कैसे करेंगे? अब हमें पता है कि हिस्ट्री का जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो मॉडर्न का वेटेज होता है, उसके बाद हमारा मेडिवल का आता है, और फिर लास्ट में जो हम लोग रखते हैं वो हम लोग एंशिएंट रखते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स जो एक साल से रेगुलरली तैयारी करते आ रहे हैं, जिन्होंने पिछली बारी का भी प्रीलिम्स दिया है, उनका मैं मान सकता हूं कि उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है, ठीक है, उनकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। अब वो स्टूडेंट्स जो थोड़े थोड़े से ऊपर से हैं या फिर अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा एक आती है, एक घटना चक्र आती है, ठीक है, एक आती है घटना चक्र। घटना चक्र के बेटा वन लाइनर आते हैं, वन लाइनर एक आती है बुक, बेटा आप वहां से कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो घटना चक्र के हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ना आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, उस चैप्टर की समरी। आप वो समरी भी कर सकते हैं जिससे कि आपको एक ओवरव्यू रहे, आप जिससे कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है जहां पर आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलोगे। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स लेकर चलोगे। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेकर चलोगे आप लोग? कि पहले उसमें आप लेकर चलोगे बेटा पॉलिटी और हिस्ट्री। कहीं ना कहीं मॉडर्न जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। दूसरे में आप जो लेकर चलोगे बेटा ज्योग्राफी लेकर चलना, और आप इकोनॉमिक्स लेकर चलना। बात आती है करंट अफेयर्स की। तो जब आप ये टाइम पीरियड लेकर चलोगे तो बेटा रात के टाइम आप सिर्फ करंट अफेयर्स को जो टाइम पीरियड दोगे डेली 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे तो आपको देना है, और जो आधा घंटा जो बचेगा वो पूरा का पूरा फिर से वापस रिवाइज करने के लिए आपको देना है, ठीक है। हिस्ट्री का घटना चक्र कर लो, वन लाइनर कर लो, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो समरी दे रखी है, अगर आप क्वेश्चंस भी नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, उतना टाइम नहीं बचा है, तो आप वो समरी भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पहले से ही नोट्स हैं, उन्होंने सब चीजें पढ़ रखी है, तो बेटा किसी और रिसोर्सेज पे मत जाना, ये मैं अभी बता रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टिक टू वन रिसोर्स। मैं हमेशा ये कहता हूं, ये मैंने बिलीव भी करा हुआ है, ये प्रैक्टिकल में भी मैंने देखा हुआ है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते भी मैंने देखा है, और बेटा पेपर निकला है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि अरे यार ये वाला नहीं पढ़ा है, अच्छा तुझे ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, चलो ठीक है हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, ये वाला भी, अच्छा चलो ठीक है एडिशनल के लिए पढ़ लेते हैं। मत करो। अब जो टाइम पीरियड बचा है, जिन बच्चों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, और रिवाइज करो अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं, अगर आप लोग ये देख रहे हैं कि सर नोट्स पढ़ने का मन नहीं करता, तो जो वीडियोस हैं जो लास्ट मोमेंट रिवीजन पे जो आपकी करवाई जा रही है, स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस जो आपको करवा रहा है, बेटा वो लास्ट मोमेंट पर स्पीड से वो वीडियो देख लो। और सबसे पहले जो स्टूडेंट्स, अब मैं सारे स्टूडेंट्स को ले रहा हूं, सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, जो आधा अधूरा पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, सिंपल एक चीज करना, सब्जेक्ट्स जो भी आप सब्जेक्ट्स करोगे, सब्जेक्ट्स को बेटा प्रायोरिटी रख लेना, प्रायोरिटाइज कर लेना कि सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट कौन सा करना है। और उस सब्जेक्ट में जिस स्टूडेंट के कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि ये तो स्ट्रांग होता है, यहां से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए मैं नहीं करूंगा, बेटा उस चैप्टर को अगर तुम मना हटा भी दोगे ना, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हमको वो चैप्टर ना एक डोपामीन रिलीज करते हैं, खुशी देते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट की वो खुशी देते हैं बस, कि ओह ये तो आता है, चलो ठीक है सब आता है। बेटा आपको वो चैप्टर करने हैं जिसमें आप वीक हो, मॉक टेस्ट में जिसमें आपके सबसे कम मार्क्स आए। जैसे मैंने मान लिया पॉलिटी का एक टॉपिक है, आपको पता है कि मुझे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के मुझे आर्टिकल्स याद करना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज के उसके सब आर्टिकल्स
मुझे याद करना है, तो बेटा वो रिवाइज करो। आपको पता है पार्लियामेंट का मेरा कुछ भी आ जाए, मनी बिल पूछ ले, प्रेसिडेंट पूछ ले, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी पावर्स, उनकी लेजिस्लेटिव पावर, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर, कुछ भी पूछ ले, मैं वो कर लूंगा। वो टॉपिक अगर आप आज भी करोगे ना और 1 महीने बाद भी करोगे, आप उसमें से क्वेश्चंस कर लोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे बचते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें याद करने का बहुत है। क्या टाइम पीरियड रहा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, इलेक्शन कमीशन का, कब रिटायर होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो सारी चीजें, उन पर ध्यान देना। वही टाइम तुम्हारा बचाएंगे और वही टाइम तुम्हारा जब पेपर में जब तुम जाओगे उस पर पकड़ बंदी रहेगी तुम्हें सब्जेक्ट की। ठीक है, घटना कर लिया, घटना चक्र कर लिया। आप अब ज्योग्राफी का भी ले लोगे घटना चक्र, साइंस का भी ले लोगे आप घटना चक्र। ठीक है ना, यही करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बेटा लगभग सारे के सारे लगाकर जाना है। स्टडी आई के ऊपर ये सारी के सारा मटेरियल गिवन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी के चाहिए, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय विकास नागर, मेरे एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटी बाय विकास नागर। इसमें मैंने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पॉलिटी में आए हुए क्वेश्चंस वो करवा रखे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा रिपीट होते हैं, क्योंकि इतनी सी ही बुक है, यही बुक है, इसी में से ही इधर उधर घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछते रहेंगे, लेकिन आएंगे वही क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाना, जो स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा हुआ है, जो अभी पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल लगाना। घटना चक्र सब एक बारी के लिए देख लेना, प्रैक्टिस के लिए देख लेना, जिन्होंने पढ़ा हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो कृपया करके समरी देख लेना उसकी। ठीक है, वो कृपया करके समरी देख लेना उसकी। और उसके बाद हमारी आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी सेम पैटर्न आपको यही फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ठीक है आप ऐसा करो, आप थीम्स भी पढ़ लो 12th क्लास की, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ लो, और उसके बाद आप ज्योग्राफी की 11th 12th क्लास की बुक्स पढ़ लो। नहीं, इतने छोटे टाइम पीरियड में जो सबसे जल्दी हो सके और जिसका आउटपुट ज्यादा निकल सके, हम लोग वो कर रहे हैं। और ये 40 दिन में, 1 महीने में करना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। ठीक है, अब आती है करंट अफेयर्स की बारी। तो बेटा करंट अफेयर्स की ना, पहली चीज तो इन डेप्थ पढ़ लेना। पहली चीज तो बेटा 1 साल के करंट अफेयर्स कर लेना, और जो 6 मंथ्स के हैं उनको बाय हार्ट कर लेना, बाय हार्ट याद कर लेना। मतलब कि ये समझ लो कि बेटा ये रट लेना। 6 महीने के करंट अफेयर्स करने 1 साल के हैं, लेकिन 1 साल में से जो अभी 6 महीने के करंट अफेयर्स है, वो करंट अफेयर्स तो आपको रटने ही रटने। ठीक है, आप कोई सी भी मैगजीन उठा लो, जो आप करंट अफेयर चूज करते आ रहे हो, जिस फैकल्टी का आप करंट अफेयर देखते आ रहे हो, जिस बुक से आप करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हो, वो चीज जरूर याद कर लेना। अब करंट अफेयर जो रहता है ना, उसको 2 उसमें बांट देते हैं हम लोग। एक जो स्टेटमेंट वाइज आते हैं, जो थोड़े से डेप्थ में पूछे जाते हैं, और एक जो आते हैं वो आते हैं वन लाइनर। ठीक है ना, वन लाइनर आते हैं। इसके लिए तो जो आप अभी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो आपके टीचर्स आपको करवा रहे हैं कि हर एक करंट अफेयर का जो बैकग्राउंड वगैरह जो चीज समझाई है, बेटा उसी पर ही स्टिक रहो। वन लाइनर के लिए आपको इसमें भी काम कर जाएगा और वन लाइनर में भी काम कर जाएगा। और उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप क्या चीज कर सकते हो, एक बुक आती है स्पीडी करके, ब्लू बुक बोला जाता है उसको। ठीक है ना, ब्लू बुक बोले जाते हो, आपके आसपास की स्टेशनरी में वो मिल जाएगी। बेटा उसके करंट अफेयर्स कर लेना, वन लाइनर करंट अफेयर्स है, एटलीस्ट आपको वो भनक रहेगी। पता क्या चीज होती है, कभी कभार एक होता है वो क्वेश्चन जो हमको कुछ नहीं पता है, उसको तो छूना ही मत। एक वो क्वेश्चन होता है कि हाँ यार इसके बारे में हमने सुना है, थोड़ा बहुत हम लोग इसमें दिमाग लगा सकते हैं, उसमें चलना 50-50 लेकर। और एक क्वेश्चन जिसमें श्योर शॉट हो, बेटा वो तो आप करोगे, उसमें गलती मत कर देना, ब्लंडर हो जाएगी, मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, स्पीडी और ब्लू बुक ले लेना बेटा वन लाइनर्स के लिए, और जो आपके करंट अफेयर्स चलते आ रहे हैं वही करंट अफेयर्स आप लोग करते रहना। हिस्ट्री की घटना चक्र में रिवाइज कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिस्ट्री में दे रखे हैं, सबसे पहले तो पेजेस काउंट कर लेना, सबसे पहले काउंट द पेजेस काउंट कर लेना कि आपको कितने पेजेस करने। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि हिस्ट्री के भाई 200 पेजेस है। ठीक है ना सर, आपने बताई थी घटना चक्र की समरी कर लेना। सर मैंने वो समरी पेजेस के बस क्वेश्चन पेजेस काउंट करे, सर 200 क्वेश्चन है।
ठीक है, 200 क्वेश्चन है। आपको पता है कि यार मुझे ना ये 30 दिन में खत्म करना है, मुझे 30 दिन में खत्म करना है, 30 दिन में खत्म करना है। तो अगर मैं ये वाली चीज देखूं, ठीक है ना, तो मुझे 6 पेजेस या ये समझ लो 7 पेजेस मुझे उसके डेली के करने हैं। और अगर मुझे टाइम मिला तो उस टॉपिक के जो एमसीक्यू है, उस टॉपिक के जो एमसीक्यू है वो मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा अगर मेरे पास टाइम है। डेली 7 पेजेस करोगे, आपको पता है कि मेरे हिस्ट्री के 200 पेजेस हैं, मेरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ऐसे ही अब ये तो है नहीं कि बस हिस्ट्री एक दिन में करनी है, मैंने आपको बताया एक दिन में 2 सब्जेक्ट। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा मान रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम काफी है, तो बेटा वो लोग और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये वाली चीज हो गई है, घटना चक्र मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स मैंने बता दिया है। और टॉपिक को ना कृपया करके टॉपिक को ना बेटा प्रायोरिटी पे रखना, प्रायोरिटी पे रखना। जैसे जिसमें आप सबसे वीक हो वो सबसे ऊपर रखना, जिसमें आप सबसे स्ट्रांग हो वो सबसे नीचे रखना, वो सबसे नीचे रखना जिसमें आप स्ट्रांग हो। वीक, जो आप टॉपिक वीक है बेटा उसको जरूर अभी सबसे ज्यादा रिवीजन उसमें देना है। आप चाहे उसकी फिर से वीडियो देख लो जहां से आप पढ़ रहे हो, आपने हमारा आरंभ बैच लिया हुआ है बेटा, उस वाली फैकल्टी का आप वापस से वीडियो देख लो, जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर लो आप, ठीक है ना। बस अपने रिसोर्सेज चेंज नहीं करने, रिसोर्सेज चेंज मत करना, डू नॉट चेंज द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज चेंज मत करना, अपने नोट चेंज मत करना। जिस बुक से आपने पढ़ा है वहां पे हाईलाइट करा है वही पढ़ना, और कहीं पर भी मत जाना, वहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, डर लगने लगेगा, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, क्वेश्चंस जो आता भी होगा वो नहीं कर पाओगे। मानो बात, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए बस। बहुत सारे कॉन्फिडेंस है, जो क्वेश्चंस नहीं भी आता वो बोलता है ना कि एक फील आनी चाहिए क्वेश्चंस को देखकर कि ये तो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। और वो जो एक फील आएगी ना क्वेश्चंस को देखकर, चाहे आपको वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता, और आपका मन है अटेम्प्ट करने का, क्यों? क्योंकि सर एक फील आई है उस क्वेश्चन से। और वो फील बताऊं कब आती है आपको? अब आप सोच रहे होंगे सर किस फील की बात कर रहे हैं? बेटा वो फील आती है आपके यहां से, मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से 10-10 हजार क्वेश्चंस तक लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं नहीं कह रहा आप 10,000 क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन बेटा मॉक टेस्ट जरूर दें। और अभी वो टाइम पीरियड आ गया, अभी वो टाइम पीरियड आ गया जहां पे मॉक टेस्ट आपको जो देना है बेटा, डेली मॉक टेस्ट आपको देना है, डेली का डेली मॉक टेस्ट आपको देना है, डेली मॉक टेस्ट, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट आपको देना है, जिससे कि आपको फिर से पता लगती रहे कि जो टॉपिक आप कर रहे हो या जो स्टूडेंट्स ने अभी पढ़ना स्टार्ट करा और घटना चक्र की समरी देख रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक अब मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, उसको साइड में रखता हूं। अब उसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अब वो वाले टॉपिक्स बार बार पढ़ो जिसमें आप वीक हो। सर जैसे हिस्ट्री में सर मुगल टाइम पीरियड के सर मुझे वो डेट्स याद नहीं हुई है, हमेशा एमसीक्यू फंसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आया है, उस पर ज्यादा फोकस करो। स्टिक टू वन रिसोर्सेज, नोट्स, घटना चक्र फॉर बेस्ट रिवीजन, वन लाइनर आप ले लो स्पीडी बुक करंट अफेयर्स के लिए, और जो आप रिसोर्सेज पढ़ते आ रहे हो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप लोग वो देख सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। आंख बंद करो, टाइम बांटो, पेजेस बांट दो और स्टिक हो जाओ कि एटलीस्ट अगर मैं 5 महीने से नहीं पढ़ता आया हूं, पढ़ती आई हूं, तो फिर अब के 42 डेज तो मुझको अब देने ही देने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के। और मेंस का सर, मेंस तो हमने करा ही नहीं है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे कैसे किया जाएगा, शॉर्ट टाइम पीरियड में कैसे किया जाएगा। अभी एटलीस्ट प्रीलिम्स निकाल लो, एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपके उसमें कि भाई प्रीलिम्स निकल गया ना, मेंस में आप जी जान लगा दोगे, मान लो मेरी बात, ठीक है। सर ऑप्शनल बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें बेटा मटेरियल मिल जाते हैं, सब चीजें मिल जाती है। मेहनत कम करोगे, दिमाग ज्यादा लगाना है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है, मेंस भी निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखें जो इसी टाइम पीरियड में 2 महीने पहले ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी है और उसके बाद वो लोग लास्ट तक पहुंच गए और अच्छी पोस्ट भी लिया उन्होंने। हार मत मानना, पॉसिबल है। मैं अभी बता रहा हूं 42 डेज इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बेटा, पॉसिबल है, मान लो मेरी चीज, ठीक है। अब ये वाली जब हमारी जीएस की बात आ जाती है, जहां पे मैंने आपको बता दिया, तो बेटा अब आ जाते हैं हम लोग सी सेट पे। सी सेट में आपको पता है, सी सेट में आपको पता है कि हमारी क्या क्या चीज आती है, हमारी इंग्लिश आती है, हमारी हिंदी आती है,
हमारी हमारी मैथ्स आती है, हमारी रीजनिंग आती है, कुछ मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, ठीक है ना, कुछ मैनेजमेंट से आज क्वेश्चन आते हैं, कुछ लैंग्वेज बेसिस पर आ जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल आ जाते हैं, वो सारी चीजें मिसलेनियस के उसमें हम काउंट करेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से आते हैं। बेटा मैं नहीं मान सकता कि हिंदी और इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज आता है, अनसीन पैसेज आता है या जो ग्रामर आती है आपको उसमें दिक्कत होनी चाहिए, या जो ग्रामर आती है आपको उसमें दिक्कत होनी चाहिए। अनसीन पैसेज इजी आता है, इजी आता है, ठीक है, अनसीन पैसेज इजी आता है, ग्रामर इजी आती है, उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट या आपको बुक्स रेफर करना नहीं। मेन जो सी सेट है ना, सी सेट बस क्या चीज होती है, क्वालिफाइंग होता है, बस और बस क्वालिफाइंग, ज्यादा ध्यान इसमें नहीं देना है, लेकिन ध्यान भी देना है। अब आप बोलोगे सर कर दिया कंफ्यूज, मना नहीं कर सकते आप किसी भी टॉपिक को, निग्लेक्ट नहीं कर सकते आप सी सेट को, क्योंकि अगर ये क्वालिफाई नहीं हुआ जीएस में, प्रीलिम्स में जो जीएस का पेपर है, आप वो कितना ही ज्यादा आप कर लो, अगर आपने अच्छा भी गया है तो बेटा वो चेक ही नहीं होगा तो क्या फायदा। तो सी सेट को हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। जहां पर इंग्लिश और हिंदी में अनसीन पैसेज आता है, इजी आता है, अटेम्प्टेबल होता है, इजी अटेम्प्ट आप कर सकते हो। मैथ्स में जो सबसे ज्यादा टॉपिक्स जो आपको देखने हैं बेटा, एक तो नंबर सिस्टम, ठीक है ना, नंबर सिस्टम आप देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आप देख लेना, और इन सबके जो है ना एक ट्रिक्स आती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो आप वो ट्रिक्स किसी भी चैनल से लगाओगे, आप एसएससी का भी देख लोगे ना वो वाली ट्रिक्स, तो वो ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। मैं नहीं कह रहा इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला आप देखो और फिर वो CAI P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100 आप वो वाली चीज करो, नहीं, सब में फॉर्मूले ले सकते हैं, कुछ ट्रिक्स आप देख लेना जल्दी से, ठीक है ना, जिससे कि आपको एक मोटा मोटा चीजें याद रहे, वो चीज आप देख सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, SI CI हो गया, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप देख लेना, एक पेजेस में लगा लेना मेंसुरेशन फॉर्मूला, आप गूगल भी करोगे तो वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। ज्योमेट्री की बस एक पेज पर आपको क्या लिखनी है, आपको थ्योरम्स लिखनी है, थ्योरम्स लिखनी है और इनके आपको फॉर्मूले लिखने। चलो थ्योरम्स भी हटा दो ना, तो बेटा फॉर्मूले आप लिख लेना, ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले, सर्कल का क्या हो गया, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसका सेमी सर्कल का कैसे निकालते हैं, क्यूब हो गए हमारे, क्यूबॉइड हो गए हमारा, कोन हो गया, पिरामिड हो गया, इनके फॉर्मूले से ही सिंपल आती है मैथ, उतनी ज्यादा वैसे नहीं आएगी कि IIT का आपसे पेपर पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग के, रीजनिंग जो आपसे होती है ना, और रीजनिंग मैं ये मानता हूं कि सब हर एक स्टूडेंट जो इस टाइम तैयारी पर आ रहा है ना, वो रीजनिंग के क्वेश्चन तो कर ही सकता है, थोड़ा सा टाइम लगाओगे आप, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगाओगे, थोड़ा सा टाइम जब आप लगाओगे ना, तो एक होता है ना कि हाँ यार इसमें ये चीज पूछने जा रहा है, प्लस माइनस यही आते हैं नंबर वाले, वेन डायग्राम वाले, वो इजी टू अटेम्प्ट होते हैं। सी सेट को उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, हवा मत मचाना, बस आराम से काम रख के क्वेश्चंस को देखना, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रख लेना, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना, जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो कभी भी क्वेश्चन वन गो में, पेपर जो आप अटेम्प्ट करोगे, जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे वो कभी भी ना वन गो में मत करना, कभी भी वन गो में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं है। वन गो में करोगे टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा, पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाओगे, डर जाओगे, हड़बड़ाहट मचाने लगोगे, और जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप 110% आप लोग गलती करोगे। पहले में वो क्वेश्चंस करो, पहले फिर सर वन गो में कौन से करने, वो क्वेश्चंस करो जो आते हैं, जो क्वेश्चंस में आपको 50-50 है ना, 50-50 आपको है बेटा, उस पे आप स्टार मार्क कर दो। जो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, उन क्वेश्चंस पे आप सर्कल कर लो, जिससे कि आपको पता लगते रहे कि कौन सा क्वेश्चन आता है हमको, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, किस क्वेश्चन पे 50-50 आपको बांटना है, ठीक है। दूसरे जब आप वन गो में वो क्वेश्चंस कर रहे हो ना, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो कर दिए सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद, और कभी कभार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन पेपर खोला, पहले के 10 क्वेश्चन नहीं आए, डरना मत, सब माइंड का खेल है। एग्जामिनर को पता है कि पेपर ही नॉलेज चेक नहीं करनी, बच्चे की पर्सनैलिटी भी देखनी है कि वो डिफिकल्टी लेवल कैसे हैंडल कर सकता है, क्वेश्चंस बाद में इजी निकल जाते हैं, ठीक है।
जो आते हैं वो चीज करो, ठीक है। उस सेकंड गो में बिल्कुल नहीं आते वो चीज लास्ट में कर देना। 50-50 वाले जरूर अटेम्प्ट करके आना, 50-50 वाले जिसमें आप हो वो जरूर अटेम्प्ट करके आना। ऑप्शन जो आपको करने हैं वो बेटा एलिमिनेट करने की कोशिश करना, एलिमिनेट करने की कोशिश करना। और कृपया करके ऑप्शन में ना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है उसे जरूर देख लेना और उस पे सर्कल जरूर कर लेना, जिससे कि माइंड में आज ध्यान रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वही चीज करके आ जाते हैं, पूरी तरीके से गुड़गोबर कर देते हैं। तो वो वाली चीज अपन को नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करना, करेक्ट और इनकरेक्ट पे आप बेटा सर्कल कर लेना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कहीं ना श्योरिटी दे रहे होते हैं, जैसे ऑल कमिटीज, जैसे ऑल कमिटीज, जैसे कि सारी की सारी कमिटीज जो रहती हैं हमारी नीति आयोग में बैठती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो नीति आयोग का पार्ट होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा होगा कि जहां पर श्योरिटी वाली चीज आ रही होगी तो मैक्सिमम चांस होता है वो वाला ऑप्शन ना नहीं होता है, वो वाला ऑप्शन नहीं होता है। और ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज बहुत काम आती है, बहुत काम। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन पे अंडरलाइन करना, रिवीजन जो आप करोगे, आप जो रिवीजन करोगे, रिवीजन आप करोगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि ठीक है सर अब रिवीजन का भी आप बता दो। पॉलिटी करी, पॉलिटी रिवीजन, पॉलिटी आपने करी, पॉलिटी के आपने करे बेटा 3 चैप्टर्स, पॉलिटी के आपने कितने चैप्टर करे, पॉलिटी करे 3 चैप्टर। नेक्स्ट डे पॉलिटी लेकर बैठोगे, पॉलिटी लेकर बैठोगे, पॉलिटी करने से पहले, पॉलिटी करने से पहले 15 मिनट, 15 मिनट जो आपको करना है बेटा ये 3 चैप्टर में रिवाइज कर लेना, 3 चैप्टर रिवाइज कर लेना। उसके बाद आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट डे, फिर उसके नेक्स्ट डे ये जो आपने पढ़ा है और ये जो आपने पढ़ा है, तो 1 और 2 को आपको क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। फिर उसके बाद पॉलिटी के अगले चैप्टर पे जाना। आप धीरे धीरे देखोगे जहां पर एक चैप्टर को याद करने में या पढ़ने में 15 मिनट लग रहे थे वो आपको 2 मिनट लगने लगेंगे। और आप ये डेली करोगे तो एक टॉपिक आप कितनी बार पढ़ चुके होंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटाइज कर लेना है, ठीक है। चैप्टर को आपको प्रायोरिटी पे बांट लेना है। जितना आपने पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज कर लो। कुछ स्टूडेंट्स है कि नहीं सर हम रात में रिवाइज करते हैं, रात में रिवाइज कर लो, लेकिन जब वो किताब अगले दिन आप खोलोगे ना तो उससे 15 मिनट पहले आप प्लीज वो सेगमेंट रिवाइज कर लेना। बेस्ट टेक्निक है रिवीजन रिगेन करने की। जो स्टूडेंट्स रट भी नहीं पा रहे हैं ना वो रीड भी करेंगे ना, सबकॉन्शियस माइंड में उनके इतनी ज्यादा बैठ जाएगी ना कि वो क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, कैसे क्वेश्चंस, कितना वेटेज रहेगा, किस तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप लोग रिवाइज करेंगे और ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आए ना, कोई भी दिक्कत आए तो पॉलिटी बाय विकास नागर, पॉलिटी बाय विकास नागर जल्दी फाइंड करने के लिए @ डाल देना, ठीक है ना। पॉलिटी बाय विकास नागर ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल। आप मुझे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मुझे यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन मैंने खोल रखे हैं, स्टूडेंट से मैं बात कर लेता हूं। आपके में एंजाइटी आ रही है, आप परेशान हो रहे हो, सर समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ सब है, क्वेश्चन जो आपने करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं, मॉक टेस्ट आपने दिए, सर स्कोर भी अच्छा रहा है, सर डर लग रहा है, लेकिन मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता, सर मुझे बस आपसे बात करनी है, तो यू आर फ्री टू टॉक एनीथिंग, कुछ भी आप मुझसे बात कर सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से भी बाहर आप मुझसे बात कर सकते हो। आपको डर लग रहा है, आप अलोन फील कर रहे हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप मुझसे बात कर सकते हो। इस वाले टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है ना, मैसेज आप कर सकते हो 8377024021, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे यहां पर व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस टाइम पर हम लोग फोन पे बात भी कर लेंगे। जो भी चीज मुझसे हो सकती है वो सारी चीज मैं करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स है मैं बीच बीच में वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है ना, मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा बस। ठीक है।
ऑल दी वेरी बेस्ट। बेस्ट आपके रिवीजन के लिए, बेस्ट आपके रिसोर्सेज के लिए, बेस्ट आपकी मेहनत के लिए और बेस्ट आपका पेपर जाए उस चीज के लिए। सारी चीजों को मिलाकर आपका पेपर निकलेगा, यह भरोसा रखो। एक ही तो सीट चाहिए, वही क्वेश्चन पेपर सबके पास आएगा, वही क्वेश्चन पेपर पास आएगा, वही सीट पे मैं बैठा रहूंगा, मुझसे निकलेगा। अगर मुझसे नहीं निकला है तो शायद से किसी से नहीं निकलना चाहिए। मेरे लिए पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए, यह लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसलिए सब चीजें मैंने बता दिया, हर स्टूडेंट के लिए मैंने चीजें बता दी है। कुछ कुछ पेपर कैसे अटेंड कर सकते हो, रिवीजन कैसे कर सकते हो, सी सेट में आपको कौन से पर ध्यान देना है, ठीक है ना, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आप कृपया करके बस अपना होप, जो ये रहती है ना होप, बेटा इसको मत हारना, होप हमेशा रखना, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो थोड़ी सी महत्वपूर्ण रही होगी और आप इस वीडियो से कुछ आपको कॉन्फिडेंस आया होगा और कुछ चीज आपको एक ट्रैक भी मिला होगा, जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपके में कुछ भी डाउट्स हुए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई आप कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी एक सफर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।